Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, beta. Today our topic is root, function of root. आज की वीडियो में हम सभी रूट के फंक्शन के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. लास्ट सेशन में जो भी आपको पढ़ाया गया स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. किसी को पूछना तो नहीं है उसमें? Yes. No, ma'am. चलिए आज का टॉपिक हम लोग हमारा है रूट। हम लोग जानेंगे रूट के फंक्शन के बारे में। लुक एट फिगर 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो वाई। आपको फिगर 7.13 को ध्यान से देखना है और बताना है कि आप क्या सोचते हो कि ऐसा कौन है जो कि अपने पौधों को सही से पानी दे रहा है। पहेली या बूझो, दो लोग हैं, दोनों अपने प्लांट को वाटर दे रहे हैं। अब कौन है जो अपने प्लांट को अच्छे से वाटर दे रहा है और क्यों? अब बताइए, यहाँ पे देखिए पिक्चर में यहाँ पे बूझो है, पहेली है, दोनों जो है अपने प्लांट को वाटर दे रहे हैं। अब बताइए कौन है जो अपने प्लांट को सही से वाटर दे रहा है, पहेली या बूझो? अब बोले बेटा। Ma'am. Yes, ma'am. पहेली. पहेली क्यों? पहेली क्यों अच्छे से दे रही है? आप कैसे कह सकते हो कि पहेली जो है अच्छे से वाटर दे रही है प्लांट को? मैम, क्योंकि मैम बूझो मैम नीचे से पानी दे रहा है। Yes, मैम। क्योंकि पहेली जो है बूझो लीव्स या स्लीप को दे रहा है और पहेली जो है पानी को जड़ में डाल रही, रूट में डाल रही है, ठीक है? जो है अच्छे से पानी दे रही है पहेली। बूझो जो इधर नीचे गिरा रहा है, ओके, केवल पत्तियों को धुल रहा है वो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहेली जो है अच्छे से वाटर दे रही है अपने प्लांट को। Which part of the plant is in the soil? मिट्टी के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? मैम रूट। रूट, गुड। Let's learn more about this part from the following activities. चलिए इस पार्ट के बारे में और अधिक हम जानते हैं कुछ एक्टिविटी के द्वारा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, इनके द्वारा हम जो रूट है उसके फंक्शन को जानेंगे, ओके? यस मैम। एक्टिविटी नंबर 6, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट। आपको 2 पॉट की जरूरत है, 2 पॉट आपको लेना है। सम सॉइल, कुछ मिट्टी लेना है, खुरपी साथ में लेना है फॉर डिगिंग, खोदने के लिए खुरपी लेना है। ब्लड लेना है और अ पेयर ऑफ सीजर, ब्लड ना हो तो आप सीजर ले सकते हो एक, एंड वाटर और पानी लेना है। इतना चीज आपको लेना अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। देन दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 and 5 स्टूडेंट। आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए ग्रुप बनाना है, ग्रुप में केवल 4 या 5 स्टूडेंट होने चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है? यस मैम। Select 2 plants of the same kind from an open ground. आपको सेलेक्ट करना है, 2 प्लांट आपको लेने हैं, कहाँ से? बगीचे से, ग्राउंड में जो जमीन होता है वहां से लेने हैं। एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, उन्हें जो है जड़ के साथ खोदना है, ओके? उस प्लांट को आपको जड़ के साथ खोदना है, ठीक है? यस मैम। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। आपको इतना ध्यान देना है कि खोदते समय उनके जड़ टूटने ना पाए, ओके? प्लांट को खोदते समय उसके जड़ टूटने ना पाए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, आपको एक प्लांट को पार्ट 1 में बैठाना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, और जो एक प्लांट बचा हुआ है उसके रूट को आपको कट करना, उसकी जड़ को कट कर देना है। एंड प्लांट इन द बी, पॉट बी, अब उसको पॉट बी में प्लांट करना, बैठाना है, ओके? एक पार्ट जो प्लांट है उसको जड़ के साथ ही आपको पार्ट में बैठाना है और एक प्लांट की जड़ को कट करके उसको पॉट में बैठाना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट है प्लांट विथ रूट्स, यहाँ पे प्लांट जो है रूट के साथ, जड़ के साथ है। एंड विदाउट रूट, और एक जो है बिना रूट के है, ओके? आगे देखिए वाटर देम रेगुलरली। अब इन दोनों को आपको डेली जो है वाटर देना है, पानी डेली उनको देना है, दोनों प्लांट को।
ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक। अब एक सप्ताह बाद आपको अपने प्लांट का निरीक्षण करना है। जो दोनों प्लांट आपने उगाया है पॉट में, अब उनका एक सप्ताह बाद जो है निरीक्षण करना है। देन आर बोथ प्लांट हेल्दी? क्या दोनों प्लांट जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं? बताइए बेटा। नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि एक बिना जड़ के है मैम, वो हेल्थी नहीं है। जड़ का हेल्दी नहीं, सो भी सकता है वो। ओके। बोथ द Yes, प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली। दोनों प्लांट जो है डेली वाटर किए गए, दोनों को सिंचाई डेली हुई है, दोनों प्लांट की सिंचाई डेली की गई है। बट लेकिन वन इज विदाउट रूट, लेकिन एक जो था बिना रूट के था, बिना जड़ के था। इजंट इट? दस दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। इसलिए इसमें जो आपने एक्टिविटी की वो आपकी समझने के लिए आपकी सहायता कर रहा है कि जड़ का महत्व क्या होता है, फंक्शन कार्य क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जड़ का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो क्या होता है जड़ का महत्वपूर्ण कार्य, कौन बताएगा? अभिडल, चलिए बोलिए बेटा। फंक्शन का जो रूट का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है? मैम लीव्स और स्टेम को मैम लीव्स को पानी देना। ओके। जो लीव्स होते हैं, स्टेम होते मैम हैं, भोजन बनाने के लिए। न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है रूट के द्वारा ही पहुंचते हैं उनके अंदर। ठीक है, उनका विकास तभी होता है जब हम वाटर डालते हैं रूट में, उसके द्वारा उन्हीं का विकास होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कर चुके हैं सेशन। लेट्स डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स। अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इसका फंक्शन जानने के लिए, जड़ का फंक्शन जानने के लिए, रूट का और कौन सा फंक्शन है इसका अध्ययन करने के लिए हम एक एक्टिविटी और करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 7। वी वुड रिक्वायर, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सीड की, बीजों की। आप ग्राम, ग्राम में चना होता है, हमें इसके लिए चना के बीज चाहिए एंड मेज, और मक्का के बीज चाहिए। चने और मक्के की बीज की आवश्यकता है। मक्का से भुट्टा बोलते हो आप, पता है? यस मैम। यस मैम। कॉटन ऊल, कॉटन ऊल चाहिए आपको, जो रुई होता है। ओके। देन कटोरी, यस मैम। जो बाउल कटोरा होता है, आपको कटोरी की आवश्यकता है। एंड सम वाटर, और कुछ वाटर की आवश्यकता है इस एक्टिविटी को करने के लिए। टेक 2 कटोरी बाउल, आपको 2 कटोरी लेना है। प्लेस सम वेट कॉटन इन दम, उनके अंदर आपको गीला कॉटन, रुई को गीला करके रख देना है। उस कटोरी के अंदर रुई को गीला करके रख देना है। पुट 3 or 4 seeds of the gram in one and maize in other। आपको एक कटोरी में ग्राम का डालना है, 2 या 4 से 3 से 4 सीड जो है डालने हैं चना के, और एक में मेज के डालने हैं, मीन्स मक्का के। दोनों कटोरी में जिसमें आपने भिगा हुआ रुई रखा हुआ है, उसी के अंदर 3 से 4 बीज जो है आप डालोगे, रखोगे, ग्राम का, एक में मेज का। ओके। यस मैम। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। कीप द कॉटन वेट, आपको कॉटन को हमेशा गीला रखना है, उस पर वाटर छिड़कते रहना है। डेली आपको उस पर वाटर डालना है, उस कॉटन को, जिससे कि वो गीला रहे। ठीक है। यस मैम। Until the sprout have grown into young plant, जब तक कि जो स्प्राउट है, जो उसमें अंकुरण निकला हुआ है, वह एक प्लांट ना बन जाए, एक नो आपका एक यंग प्लांट, छोटा प्लांट ना बन जाए, तब तक आपको उसको गीला रखना, सिंचाई करते रहनी है। ओके। आफ्टर अ वीक, एक यस सप्ताह मैम। बाद, आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, grown into, sorry, try to spread the young plant from the cotton। आपको एक सप्ताह बाद जो है प्लांट आपने जो उगाया है कटोरी के अंदर, उसको कॉटन से अलग करने की कोशिश करनी है। ओके, कॉटन से अलग करना है। एक सप्ताह बाद प्लांट को आपको कॉटन से अलग करना है। ठीक है। यस मैम। Was it easy to spread the cotton from the roots? Why? क्या कॉटन से रूट को अलग करना इजी होगा, आसान होगा, और क्यों?
आसान होगा उसको अलग करना उससे बेटा? नो मैम। महक आसान होगा अलग करना? मैम नहीं होगा। नहीं होगा आसान। ओके, इन एक्टिविटी 6 we could not pull out the plant from the soil. हमने एक्टिविटी वहां पे इसमें देखा कि हम जो है सॉइल से, मिट्टी से प्लांट को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, आसानी से उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। We dug them out. हमें उसको खोद कर निकालना पड़ता है। ओके, हमने अभी इस एक्टिविटी में निकाला था ना रूट को, तो हमें देखिए रूट को मिट्टी से खोद कर निकालना पड़ता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। क्योंकि जो रूट होते हैं मजबूती के साथ प्लांट को मिट्टी के अंदर पकड़े होते रहते हैं। ओके, होल्डिंग मींस पकड़े रहना, फर्मली मींस मजबूती के साथ। जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, वे प्लांट को, वे रूट को अपने अंदर मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वे जो है दे एंकर द प्लांट, वे प्लांट को मिट्टी से जोड़े रहते हैं। जो रूट होते हैं वे प्लांट को मिट्टी से जोड़े रहते हैं। ओके, यस मैम। यस मैम। क्योंकि प्लांट के माध्यम से ही, सॉरी, रूट के माध्यम से ही प्लांट जो है मिट्टी के अंदर जुड़ा होता है। You have seen that there are different kinds of stem in and leaves. You have seen, आपने देखा that there are different kinds, कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टेम होते हैं and leaves, और पत्तियां होती हैं। अभी आपने सीखा, ऊपर देखा कि अलग अलग प्रकार के लीफ होते हैं, अलग प्रकार के स्टेम होते हैं। देखा सभी ने? यस मैम। ओके, डू द रूट्स आल्सो शो अ वैरायटी? लेट्स फाइंड आउट। ऐसे ही जो जड़ होते हैं वे भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं हम कि रूट हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। जो एक्टिविटी है ए एंड बी, इसको ध्यान से देखिए। Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton and the various activity. Now look at the root of the gram plant. आपको जो है चने के रूट को देखना, ग्राम प्लांट का जो रूट है उसको ध्यान से देखना है। You have pulled, जिसे आपने खींचा है, out from the cotton, कॉटन से आपने बाहर निकाला है, उस रूट को आपको ध्यान से देखना है। इन प्रीवियस एक्टिविटी मीन्स, इससे पहले वाली एक्टिविटी में, मीन्स एक्टिविटी नंबर 7 में हमने जो कॉटन को अलग किया, सॉरी उसको बीज को हमने कॉटन से अलग किया है, उसको ध्यान से देखना है। डू दे लुक like the roots shown in figure 7.16 A or those in figure 7.16 B? How about the root of maize plant? आप सभी को यहाँ पे देखिए बना हुआ है पिक्चर में A and B, इसमें देखना है कि इसमें से उसका प्लांट कौन सा है। Do they look like the root? वे जड़ किस तरह से दिख रहे हैं? और those in figure 7.B, कि मतलब इसमें से दोनों का डिफरेंस देखना है कि किस प्रकार दोनों अलग है। How about the root of maize plant? maize plant का रूट कैसा होता है? इसमें आपको देखना है आपका ग्राम का रूट कौन सा है, ग्राम प्लांट का, और मेज प्लांट का रूट कौन सा है? ए एंड बी क्या कौन सा है? मैम ए मेज का है मैम, एंड बी ग्राम का। ओके, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको राइट करना है मेज और ग्राम। जो ग्राम का होगा रूट उसमें आपको ग्राम लिखना है, जो मेज का रूट होगा आपको उसमें मेज राइट करना है। ओके, इन फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर्स, रूट को फिगर से मैच कराते हुए फिर आपको राइट करना है। ठीक है, यस यहाँ पे बना हुआ है ये, इसे मैच कराते हुए आपको इसमें राइट करना है कि इसमें मेज का कौन सा होगा और उसका ग्राम का कौन सा। सॉरी ये ग्राम का हमको लगा ये है, ये मेज का ये होगा।
ये होगा मेज का। तो आप इसमें राइट करना। मैम बी वाला मैम ग्राम का होगा। ग्राम वाला होगा। तो आपको इसमें राइट करना है, ठीक है। यस मैम। यस In मैम। what way are the root of gram and maize similar? किस तरीके से ग्राम एंड मेज के जो रूट हैं किस तरीके से एक जैसे लग रहे हैं? In what way they are different? और किस तरीके से वे अलग हैं? In what way they are different? They seem to be two different types of fruits. हमने देखा कि रूट का यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, आर देयर आल्सो अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट, और भी कई प्रकार के रूट होते हैं। लेट्स फाइंड आउट, चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो इसका मेज का रूट है बहुत ही पतला है और यहाँ पे ग्राम का बहुत ही मोटा दिख रहा है ना? यस मैम। दोनों में डिफरेंस है। एक्टिविटी नंबर 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइट प्लांट आर ग्रोइंग। आपको कहाँ पर जाना? एक खुले मैदान में जाना है। ओपन ग्राउंड मीन्स खुले मैदान में। वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे कई प्रकार के जंगली प्लांट बढ़ रहे हों। वाइल्ड मीन्स जंगली होता है। ओके, आपको खुले मैदान में जाना है और वहां पे देखना है जो जंगली प्लांट किस प्रकार से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डिग आउट अ फ्यू, उसमें से आपको कुछ प्लांट को खोदना है। वॉश द सॉइल, अब आपको उसकी मिट्टी को धुल देना है। ऑफ द रूट में मिट्टी लगी हुई उसको धुल देना है। एंड ऑब्जर्व देम, और उनका भी आपको निरीक्षण करना है, उसके रूट कैसे हैं। उस प्लांट, अलग अलग रूट होते हैं ना प्लांट के, तो आपको उसको देखना है कि किस तरह के रूट हैं। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स shown in figure 7.17 और as in figure 7.17b। यहाँ पे देखिए ये आपको देखना है क्या उसके जड़ जो फिगर बना हुआ है 7.17 में ए इस तरह का है या इस तरह का है। आपको देखना है कि किस तरह का जड़ है उसके पास, जो आपने प्लांट दिख किया खोदा है उस प्लांट का रूट जो है किस प्रकार से है। ये जो ए में बना हुआ उस प्रकार की, जो बी में इस प्रकार। आप इसको करना फिर देखना। फॉर रूट ऑफ द काइंड, yes, for roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root। आप देखिए यहाँ पे जो 7.17 का जो a है पिक्चर बना हुआ है, इसका रूट जो है इसको हम टाइप रूट बोलते हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टाइप रूट, इसके मुख्य रूट को हम टाइप रूट बोलते हैं। सीधा जो आया ये बीच का, ओके, ये जो बीच का है इसको हम बोलते हैं टाइप रूट। 1 मिनट बता देते हैं कौन सा है। ये रहा जो इसे बीच में आया है ना, टाइप रूट बोलते हैं, मुख्य जड़। यस मैम। यस मैम। एंड द सिमिलर स्मॉलर रूट, इसमें जो छोटे छोटे जड़ निकले हुए हैं, स्मॉलर रूट में जो छोटे छोटे यहाँ पे जड़ निकले हुए, ये सब जो है, ये सब जो निकले हुए हैं ये सब। ओके, दिख रहा सभी को? यस मैम। इसको हम यस मैम। आर कॉल रेटिकुलर रूट, इसको हम आमुख्य जड़ बोलते हैं। मिस पार्श्व जड़ जो होते हैं टाइप टू मिस मुख्य जड़ और ये आमुख्य जड़ होता है, इसमें निकला होता है। दिखा सभी को? यस मैम। यस मैम। बाबा कर क्यों जाते हो अब्रेल आप? ऐसे कैसे समझ में आएगा आपको? बीच में कट जाते हो फिर ज्वाइन कर देते हो फिर कट जाते हो। चलिए आगे देखते हैं। इतना आगे सबको समझ में जितना पढ़ाया गया? यस मैम। यस। Plants with roots as shown in figure 7.17b, आपको उस प्लांट को देखना है जो रूट के साथ है। फिगर 7.17 में जो बी आपका पिक्चर बना हुआ उसमें देखना है। डू नॉट हैव अ मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। क्या है? दिख रहा सभी को? नो मैम। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं दिख रहा है। नो मैम। तो यहाँ पे था एक मुख्य जड़ बीच में था, तो उसमें से देखिए कई प्रकार के जड़ निकले हुए थे, लेकिन इसमें जो है सभी एक जैसे हैं, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। All the root stems similar and these are called fibrous roots।
इन सभी जो यहाँ के सभी रूट जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इन रूट को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट, मीन्स रेशेदार जड़। क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। रेशेदार। इसमें कई प्रकार के रेशे निकले हुए हैं, इस जड़ को हम बोलते हैं रेशेदार जड़। चलिए आगे देखते हैं। Spread the plant you have collected into two groups. आपने जिस प्लांट को इकट्ठा किया है, कई सारे प्लांट आपने इकट्ठा किया, अब उसको आपको दो ग्रुप में अलग करना है। इन ग्रुप ए put those that have tap roots and in group B those have fibrous root. एक ग्रुप में आपको ऐसे प्लांट को रखना है जिस प्लांट का रूट जो है टैप रूट हो, और एक ग्रुप में आपको रखना है उस प्लांट को जिस प्लांट का रूट फाइब्रस हो। ओके? यस मैम। लुक एट द लीव्स। यस मैम। देखता, पत्तियां देखनी है उस प्लांट की। ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, ग्रुप ए के जो प्लांट आपने अलग किए हैं उस ग्रुप के सभी पत्तियों को देखना है। What kind of venation do they have? उनके पास कैसा विन्यास है? What kind of venation do you see for plant of group B? अब ग्रुप बी में आप पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास देख रहे हो? आपने पढ़ा पत्तियों के बारे में, पत्तियां अलग प्रकार की होती है ना, किसी में जालीदार होता है, कोई समांतर होता है, तो ऐसे आपको उसी हिसाब से आपको उसको देखना भी है। ठीक है? जो आपने अलग किया है ग्रुप ए में जो आपने रखे हैं प्लांट, और ग्रुप बी में जो प्लांट रखे हैं रूट्स के हिसाब से आपने अलग किया, वैसे आपको उसका लीफ भी देखना है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ पार्ट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे? क्या आपने नोटिस किया कि जो उस लीफ का वेरिएशन होता है और जो प्लांट जो रूट का है टाइप, उसमें कुछ संबंध है। ठीक है? आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ संबंध दिखाया जाएगा। ओके? किस प्रकार से दोनों सेम है। बूझो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया। बूझो के पास एक बहुत ही अच्छा विचार है। इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट, यदि उसको जानना है कि रूट किस प्रकार का है, किसी भी प्लांट का रूट किस प्रकार का है, उसको जानना है। अ प्लांट हैज, कि प्लांट के पास कौन सा रूट है। ही नीड नॉट पुल इट आउट, वो सोचता है कि इसे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस रूट को पहचानने के लिए इस प्लांट को हमें मिट्टी से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। ही जस्ट हैज टू लुक एट द लीव्स। वो कहता है कि हम इसके पत्तियों को देख के पहचान सकते हैं कि इसके पास कौन सा रूट है, इस प्लांट के पास कौन सा रूट है, इसका अंदाजा हम इसके पत्ती को देख के लगा सकते हैं। ओके? यस मैम। यस मैम। In table 7.2, can you match the type of leaf, venation and the type of roots for some plants you have studied in the all activities so far? आपको इसमें जो एक्टिविटी आप कंप्लीट करोगे, सभी एक्टिविटी को देखना है, फिर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। टाइप ऑफ रूट्स, रूट के टाइप दिए हुए हैं, एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, और यहाँ पे पत्तियों के विन्यास के बारे में दिया हुआ है। नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नेम लिखना है, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन लिखना है, फिर टाइप ऑफ रूट लिखना है, किस प्रकार का रूट है और पत्तियां कैसी हैं। तो आप इसको कैसे करोगे? इसको आपको करने के लिए प्लांट का ऑब्जर्व करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के प्लांट को आपको बाहर निकाल के देखना होगा। ओके? कि इसका रूट कैसा है, इसकी लीफ कैसी है, फिर आप उसमें राइट कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। यहाँ पे आपको पत्तियों का विन्यास देखना है और रूट के टाइप देखने हैं। ठीक है? तो आप इसको राइट कर सकते हो। We have learned the root observe water and minerals from the soil. ये पढ़ना है ना? Yes. We have learned, हमने सीखा that root की जो जड़ होते हैं ऑब्जर्व में सोखते हैं वाटर, पानी को, एंड मिनरल्स, और जो खनिज होते हैं उनको, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी के अंदर जो खनिज होते हैं, वाटर जो हम डालते हैं उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, मींस सोखते हैं। जो रूट होते हैं वे पानी को, मिनरल्स को अपने अंदर सोखते हैं। एंड द स्टेम, और जो स्टेम होते हैं, कंडक्ट रीच टू लीव्स एंड अदर पार्ट
ऑफ द प्लांट। और जो स्टेम होते हैं इसी जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर है इसको अलग अलग पार्ट में पहुंचाते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि लीव्स हो गया, इन सब में जो है ये स्टेम उसको पहुंचाते हैं, किसको, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को। द लीव्स प्रिपेयर फूड, पत्तियां जो है भोजन तैयार करती हैं, ओके, पौधों का भोजन पत्तियां तैयार करती हैं। दिस फूड Yes, ma'am. for the stem and it stored in different parts of plant। ये जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, ये जो है ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, स्टेम के द्वारा यात्रा करते हुए अलग अलग पार्ट में जाकर इकट्ठा हो जाता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाकर इकट्ठा होता है। जो पत्तियां जो भोजन तैयार करती हैं वही जो है पूरे पार्ट में, प्लांट के पूरे पार्ट में जाके इकट्ठा होता है। We eat some of these as root, इसमें से हम कुछ के जड़ को खाते हैं। इन जड़ को जो है भोजन कहाँ से मिला है, पत्तियों के द्वारा मिला है। ओके, पौधे के जड़ होते हैं उनको भोजन कहाँ से मिलता है, पत्तियों के द्वारा मिलता है। पत्तियां भोजन बनाती हैं, भोजन को पूरे पार्ट में पहुंचाती हैं, स्टेम जो है उसी भोजन को पूरे पार्ट में पहुंचाता है। तो वी ईट, हम खाते हैं, सम ऑफ दीज एज रूट, इन भोजन को हम रूट के रूप में खाते हैं। जैसे कि लाइक कैरेट, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, स्वीट पोटैटो, टर्निप, गंजी, पोका, ओके, टेपियोका एक भी खाने वाली चीज है। We also eat many other part of a plant where food is stored। हम और भी प्लांट के ऐसे और भी पार्ट को खाते हैं जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है। ओके, यस मैम। हम ईट करते हैं कैरेट को, रेडिश को, स्वीट पोटैटो को, इन सभी को यहाँ पे भोजन जो इकट्ठा होता है। ऐसे ही और भी पार्ट होते हैं प्लांट के जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है, हम उसको ईट करते हैं। ओके, आया समझ में सभी को? यस मैम। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक, कि जो स्टेम तने होते हैं दो तरह के काम करते हैं, दो तरफा काम करते हैं, तने जो है दो तरफा काम करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस मैम। कैसे? यस मैम। मैम पेड़ का भी मैम भोजन बनाते हैं, एंड मैम हम लोगों के लिए भी मैम फूड प्रिपेयर करते हैं। चलिए बताइए महक, आप इस बात से कैसे सहमत हो कि जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, दो तरफा काम करते हैं? क्योंकि स्टेम जो होते हैं ये रूट, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए महक, बोलिए। मैम जो स्टेम होती है मैम वो लीव्स को मैम वाटर देते हैं मैम टू प्रिपेयर फूड मैम, और मैम पेड़ों को भी देते हैं। जो स्टेम होते तने होते हैं वे जड़ में जो इकट्ठा आता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, उसको सारे पार्ट में पहुंचाते हैं। स्टेम के द्वारा ही सभी पार्ट में वाटर पहुंचता है, और जो लीफ भोजन तैयार करता है उसी भोजन को स्टेम जो है रूट तक पहुंचाता है। ओके, आया समझ में? ऊपर से लीफ जो है सूर्य के प्रकाश में जो लीफ अपना भोजन तैयार करता है, उस भोजन को स्टेम जो है प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है, जैसे रूट, फ्लावर, इन सब में वह भोजन को पहुंचाता है। जो पत्ती भोजन तैयार करती हैं उसी भोजन को स्टेम जो है प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाता है, और अंदर से जो रूट भोजन तैयार करता है उसी भोजन को वह अंदर के से भी उसी भोजन को वह सारे पार्ट में पहुंचाता है, जो स्टेम होता है। जड़ के माध्यम से जो भोजन तैयार नीचे रहता है, खनिज मिनरल्स जो वाटर होते हैं उसी को वह स्टेम जो है सभी पार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, अंदर का वही काम करता है, ऊपर से जो होता है वो भी काम करता है, वह दो तरफा काम करता है। अंदर की चीजों को भी पार्ट में प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाता है, और जो ऊपर की चीजें होती हैं उसको भी प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंचाता है, जो स्टेम होता है। ओके, तो तने का दो काम होता है। यस मैम। ठीक है, आज समझ में सभी को? यस मैम। Write the name of materials that goes up in the stem and that which comes down। आपको उस मटेरियल का नेम राइट करना है, that goes up in the stem,
जो कि स्टेम के द्वारा ऊपर जाती हैं, एंड विच कम्स डाउन, और जो स्टेम के द्वारा नीचे आती हैं। ऐसे मिनरल्स को आपको सोचना है और राइट करना है, ठीक है। यस ऐसे मैम। कौन से मिनरल्स हैं जो कि स्टेम के द्वारा नीचे पहुंचते हैं, और कौन से मिनरल्स जो है नीचे से ऊपर आते हैं स्टेम के द्वारा। इन द नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन में वी विल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे, किस चीज का अध्ययन करेंगे, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर की संरचनाओं के बारे में हम जानेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ओके, यस मैम। अब ये बताइए, आज जो पढ़ाया गया सभी को, सबको आएगा समझ में, लीफ के फंक्शन के बारे में, सॉरी रूट के फंक्शन। अब तक हमने क्या क्या रीड किया, हमने लीफ का फंक्शन देखा, मैम स्टेम का फंक्शन, और आज हमने रीड मैम किया टाइप ऑफ प्लांट का फंक्शन, और टाइप ऑफ प्लांट के बारे में जाना हमने। प्लांट। अभी हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, फ्लावर के बारे में जानना, फ्लावर की स्ट्रक्चर संरचनाएं कैसी होती हैं। ओके, यस मैम। किसी को पूछना है कुछ आज? नो मैम। बाकी लोग कर सकते हैं, केवल तुम महक बस्ती है, अरुण, बाकी अबले जो है बाबा कट रहे हैं, बाबी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर कट रहे हैं। ऐसे क्या समझ में आता होगा इनको? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पूछना, बताओ। नो मैम। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको कंप्लीट करना, कोशिश करना कंप्लीट करने की। जो पढ़ाया गया होगा, जितना पढ़ाया गया अब तक, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन उसमें राइट होगा तो उसका आंसर आप राइट कर सकते हो, और जो अभी नहीं पढ़ाया गया उसके बारे में, फ्लावर के बारे में, तो इसका जो क्वेश्चन होगा इसके आंसर को बाद में राइट करना, ठीक है। बाकी का आप कर सकते हो, कोशिश करना राइट करना, ताकि आप लोग कल इसको हम कंप्लीट कर दें। हम लोग नेक्स्ट थर्सडे से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें। ओके, हाँ, अभी कल इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर, कंप्लीट हो जाए। फ्लावर के बारे में जान लेना आप लोग, और जो इसमें कर लेंगे डिस्कस एक्सरसाइज, कोशिश करना आप लोग राइट करना, फिर बताएंगे, ठीक है, इसको करेंगे डिस्कस। गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।